आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि functions.php की फाइल का वर्डप्रेस के अंदर क्या रोल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमने functions.php वाली फाइल के अंदर कोई भी फंक्शन अगर ऐड करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। इस चीज़ को देखने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे एक वर्डप्रेस का बहुत ज़्यादा मशहूर एक फंक्शन है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। हम लोग इसको देखेंगे और इसको यूज़ करना सीखेंगे। इसके बाद हम लोग अपनी थीम के अंदर स्टाइल्स ऐड करना सीखेंगे कि अपनी थीम के अंदर हमने स्टाइल्स कैसे ऐड करने हैं। स्टाइल्स ऐड करने के बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट को ऐड करना सीखेंगे कि अगर हमने अपनी थीम के अंदर जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमने अगर कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी है अपनी थीम के अंदर, जैसे कि बूटस्ट्रैप वगैरह है, और वो लाइब्रेरी डिपेंड करती है किसी दूसरी लाइब्रेरी पे, जैसे बूटस्ट्रैप डिपेंड करती है jQuery के ऊपर। हम लोग ये देखेंगे कि हमने इस तरह की लाइब्रेरी को वर्डप्रेस के अंदर कैसे इंक्लूड करवाना है। इसके बाद एक वर्डप्रेस का फंक्शन है ऐड एक्शन का। ये भी बहुत फेमस फंक्शन है वर्डप्रेस का और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस फंक्शन का यूज़ भी हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर जो हुक्स होती हैं वो क्या होती हैं, और हुक्स को हम लोग थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ओके जी, तो मैं अपने कोड के अंदर मौजूद हूँ। ये कोड हमने लास्ट टाइम देखा था। अब सबसे पहले जो functions.php वाली फाइल है वो क्या होती है। तो functions.php वाली फाइल के अंदर, जैसे कि इस जो फाइल है इसके नाम से ही हमें पता लग जाना चाहिए कि इसका नाम ही functions.php है, तो इसके अंदर हमारे सारे फंक्शंस आएंगे। जितने भी फंक्शन हमने लिखने हैं वर्डप्रेस के अंदर वो सारे हम लोग functions.php वाली फाइल के अंदर रखेंगे। लेट्स से मैं एक फंक्शन लिखता हूँ ऐड थीम स्क्रिप्ट। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको एक फंक्शन बताना चाहता हूँ वर्डप्रेस का। index.php पे आ जाते हैं। आपको पता है ना, ये तो हमारी पहली फाइल है जो रेंडर होती है। लेकिन अगर टेम्पलेट हायरार्की के मुताबिक कोई और फाइल सामने पड़ी हुई, जैसे हमारे पास अभी फ्रंट पेज डॉट php मौजूद है, तो हो सकता है ये रेंडर हो रही हो हमारी। इस पे मैं एको करके देख लेता हूँ कि हमारी ये वाली फाइल आ रही है कि नहीं। प्रिंट आर करता हूँ मैं इसको और एग्जिट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऊपर कहीं पे मैं पेस्ट कराता हूँ। ओके, तो हमने टेस्ट लिख के प्रिंट करवाया हुआ था, तो मेरे पास ये जो टेस्ट है ये लिखा हुआ आ गया। इसके ऊपर एक और हेडिंग प्रिंट हो रही थी, दिस इज कंटेंट। अब मैं यहाँ पे एको करवाता हूँ और अब मैं अगर इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक URL भी लेके आ रहा है। ये मेरी रूट डायरेक्टरी का पाथ लेके आएगा। मतलब जिस भी सिस्टम पे मैं बैठा हुआ हूँगा, चाहे मैं विंडोज़ पे बैठा हुआ हूँगा या मैं लिनक्स पर बैठा हुआ हूँगा, तो ये वाला जो फोल्डर है ना मेरा, मैं आपको फोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ। ये कोड फाइटर्स WP कंटेंट है वर्डप्रेस के अंदर। तो ये सारा मेरा पाथ बनाकर WP कंटेंट थीम्स, और थीम्स के अंदर कोड फाइटर्स, और इसके अंदर यहाँ तक का मेरा पाथ वो लेके आ रहा है। अब ये फंक्शन बड़े काम की चीज़ है। इस फंक्शन से हम लोग अपनी CSS और अपनी जो जावास्क्रिप्ट है वो इंक्लूड करवाएंगे अपनी थीम के अंदर। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया ना कि गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI क्या करता है। ये सिंपली आपकी जो थीम होती है वहाँ तक का पाथ प्रिंट करवा देता है। अब मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ ताकि हमारी जो साइट है वो चल जाए। क्रोम में आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो हमारा जो नॉर्मल जो हमने लास्ट टाइम काम किया था वो हमारा चल रहा है। अभी मैं अपने कोड एडिटर के अंदर वापस जाता हूँ। अब हम लोग एक CSS फाइल को इंक्लूड करवाएंगे। सबसे पहले मैं एसेट्स के अंदर आता हूँ, CSS के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ। इसी तरह मैं जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल करता हूँ और custom.js करके मैंने जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना लिया।
कस्टम टाइप स्टाइल्स, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो मैं बॉडी वाला एलिमेंट है उस पर बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, ब्लू वायलेट कर देता हूँ। इसी तरह अब मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में जा रहा हूँ और इस फाइल के अंदर आके मैं क्या करता हूँ, मैं एक अलर्ट पॉपअप करवाता हूँ कि जब ये स्क्रिप्ट लोड होगी तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि मेरी ये वाली जो फाइल है ये लोड हो गई है, custom.js। अभी अगर मैं जाके अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना ब्राउज़र के अंदर, तो मेरे पेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो जो स्टाइल्स वाली फाइल हमने बनाई है ना, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रही। मैं अगर कंट्रोल यू प्रेस करूँ तो इसका सोर्स ओपन कर देगा और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी वो जो कस्टम स्टाइल्स वाली जो फाइल थी वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रही। हम लोग अब उसको इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड कैसे करना है? उसको इंक्लूड करने के लिए हमें functions.php के अंदर एक फंक्शन लिखना पड़ेगा और फंक्शन का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं रख देता हूँ ऐड थीम स्क्रिप्ट्स और पेरेंट्स में हम लोग इसको कुछ भी नहीं पास कर रहे हैं। सॉरी, ये फंक्शन मैंने PHP की फाइल के अंदर लिखना था। मैं जाऊंगा functions.php वाली फाइल में और यहाँ पे आके इस फंक्शन को पेस्ट कर दूंगा। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे क्या? सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक वर्डप्रेस का अपना फंक्शन होता है WP, लेकिन उस फंक्शन को लिखने के लिए हमें इस फंक्शन को PHP के टैग में लिखना पड़ेगा। ये फंक्शन हमारा जाएगा PHP के टैग में। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे WP इंक्वी स्क्रिप्ट। ये काफ़ी सारे इसके पैरामीटर दे देगा, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमने इसका हैंडल है उसमें लिखना है जी, और सोर्स में हम लोग इसका पाथ दे देंगे। और पाथ हम लोग कैसे देंगे, मैं अगर करूँगा ना ऐसे ऐसे करके, जैसे हम लोग आम CSS में करते हैं, डॉट डॉट करके मैं बैक जाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा जी एसेट्स पे, फिर उसके अंदर CSS पे, तो ऐसे ही इसका पाथ नहीं उठाएगा। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन अभी डिस्कस किया है, वो हम लोग लगाते हैं, लेकिन पहले ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं ये हम लोग ख़त्म कर देते हैं। हम लोग सिंपली एक फंक्शन कॉल करेंगे जी, गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URL। इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हम लोग बताएंगे कि हमारी फाइल्स कहाँ पे पड़ी हैं। तो मेरी जो फाइल्स हैं वो पड़ी हैं एसेट्स के अंदर, उसके अंदर मेरा एक JS का फोल्डर है, JS के अंदर मेरी पड़ी हुई है custom.js। तो मेरी custom.js लोड हो जानी चाहिए। अभी अगर हम लोग इस फंक्शन को चलाएंगे ना तो ये चलेगा नहीं, उसकी भी एक वजह है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल के लिए इतना कर लें और इसी तरह करें जी, जो स्टाइल्स हैं उनके लिए एसेट्स के अंदर CSS का फोल्डर है और CSS के अंदर हमारी एक फाइल पड़ी हुई है custom-styles के नाम से। ओके, अभी अगर मैं जाकर अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ ना, अभी भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही कोई स्क्रिप्ट को ये लोड करके लाएगा। ये स्क्रिप्ट लोड होगी कैसे? इस स्क्रिप्ट को लोड करने के लिए या ये फंक्शन चलाने के लिए, ये फंक्शन अभी हमने लिखा है, अभी ये चला नहीं है। वर्डप्रेस कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली खुद से नहीं कर देता, आपको उसको हर चीज़ को बताना पड़ता है। हमने फंक्शन लिख लिया, फंक्शन के अंदर हमने कहा जी हमने ये जो दो स्क्रिप्ट्स हैं ना ये इंक्लूड करवानी है, एक custom.js थी, दूसरी हमारी अपनी कस्टम CSS। तो इसका मैं नाम चेंज करके CSS रख देता हूँ। ये दो चीज़ें हमने उसको बताया कि इंक्लूड करवानी है, लेकिन हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो हम ऐड एक्शन करते हैं और ऐड एक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले पास करेंगे कि ये फंक्शन को हमने कब चलाना है
और दूसरी आर्गुमेंट में हम लोग फंक्शन का नाम पास करेंगे। ये फंक्शन चलेगा कब? ये फंक्शन जब हमारी थीम अपने स्टाइल्स को लोड कर रही होगी। एक चीज़ आपने नोट की है, अगर मैं आपको ब्राउज़र में जाके दिखाऊं तो ये देखें, ये थीम ने, ये वर्डप्रेस ने खुद ही कुछ स्टाइल्स को इंक्लूड करवा दिया है हमारी थीम के अंदर। तो हम लोग वर्डप्रेस को ये बताएंगे कि भाई जब तुम ये वाले अपने स्टाइल्स इंक्लूड करवा रहे होगे तो हमारे भी स्टाइल्स इंक्लूड करवाने। तो उसके लिए हम लोग ऐड एक्शन के अंदर एक इसको हुक पास करेंगे। वो हुक तब चलेगी कि जब वर्डप्रेस अपनी ये जो हमारी थीम है इसमें अपने स्टाइल्स और अपनी स्क्रिप्ट्स को ऐड कर रहा होगा। तो साथ ही हम उसको बता देंगे, अच्छा भाई जब तुम ये वाला ऐड एक्शन की मदद से हम उसको बताएंगे कि अच्छा जब तुम ये वाला काम कर रहे होगे ना तो तुमने साथ में ये वाला काम भी करवाना है। तो ऐड एक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे अब? तो ऐड एक्शन के अंदर हमने देखें जब अपनी स्क्रिप्ट्स इंक्लूड करवाई थी तो हमने स्क्रिप्ट एक सिंगल लिखा था, लेकिन यहाँ पे जब ये फंक्शन चलेगा तो एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो हम लोग इसको बताएंगे कि जब तुम स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड कर रहे होगे तो तुमने ये वाला फंक्शन भी चला देना है और ये वाली जो हमने स्क्रिप्ट्स इंक्लूड करवाई हैं ये भी इंक्लूड करवा लेनी है। इस फाइल के अंदर एक मिस्टेक है, वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन मैं अगर अपने इस पेज पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अभी तक हमें कोई चेंज नज़र नहीं आया। मैंने क्या किया, F12 प्रेस करके मैंने डेवलपर टूल्स ओपन कर लिया है और यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। सबसे पहला इशू तो ये आ रहा है कि फेल टू लोड रिसोर्स, उसको हमारा एक रिसोर्स नहीं मिल रहा और वो उस रिसोर्स का नाम है custom.js। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने कोड में वापस जाएंगे और हमारी functions.php वाली फाइल है उसको देखेंगे कि उसमें जो हमने नाम दिया हुआ है अपनी फाइल का वो ठीक है, custom.js है, और हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसका नाम है customs.js। तो इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, फाइल पे क्लिक करता हूँ, F2 प्रेस कर दूंगा तो ये एडिट हो जाएगा, हमारी जो फाइल है इसका नाम चेंज हो गया। अब मैं जाके अपने पेज को अगर रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा ये वाला एरर चले जाना चाहिए। ओके जी, हमारी जो स्क्रिप्ट है वो लोड होगी है। दूसरा मसला ये है सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस इन दिस। मसला ये हो रहा है भाइयों कि हमने एक CSS लिखी है और उसका ये सिंटैक्स एरर दे रहा है, हालांकि ये CSS हमारी बिल्कुल ठीक है। तो हम अपने सोर्स में जाके रिफ्रेश करते हैं और कस्टम स्टाइल्स को देखते हैं। यहाँ पे ये वाला हमारा जो स्टाइल है वो लोड हुआ है, लेकिन स्टाइल आपको पता है ना हम लोग कैसे लोड करवाते हैं, इस तरह से लिंक रेल इस तरह का हमारा एक टैग आता है, उसके अंदर ये हम लोग एट्रीब्यूट देते हैं तो हमारे स्टाइल्स इस तरह से लोड होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो स्टाइल्स को एज अ स्क्रिप्ट ले रहा है। वो इस वजह से ले रहा है कि functions.php में हमने कोई गड़बड़ की है। functions.php में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्टाइल है इसको हमने एज अ स्क्रिप्ट इंक्लूड करवाया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको अगर स्टाइल कर देता हूँ तो हमारा ये वाला एरर भी डेवलपर टूल्स में से चले जाना चाहिए। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, हमारी ठीक है जावास्क्रिप्ट लोड हो चुकी है और हमारी CSS भी लोड हो गई है। अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक ऐसी लाइब्रेरी जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर या jQuery के ऊपर डिपेंडेंट हो वो आपने किसी भी थीम के अंदर कैसे इंक्लूड करवानी है। jQuery वर्डप्रेस के अंदर पहले से ही मौजूद होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और बूटस्ट्रैप चूँकि jQuery पे डिपेंड करती है तो वो कैसे लोड होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने कोई JS या CSS की फाइल्स लोड करनी है उसका तरीका तो आपको पता चल गया कि आपने इस तरह से कोड लिखना है तो आपकी फाइल जो है वो वर्डप्रेस खुद इंक्लूड कर देगा। अगर आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड भी कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप
उसको एसेट्स में रखते हैं तब भी वो ऐसे ही इंक्लूड हो जाएगी जैसे हमने कस्टम CSS को या जावास्क्रिप्ट को किया है। लेकिन अगर हमने CDN से बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करवाना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? बूटस्ट्रैप लिख के मैं सर्च करता हूँ, getbootstrap.com पे जाता हूँ, यहाँ से मैं रीड द डॉक्स पे जाता हूँ और यहाँ से नीचे CDN के लिंक्स मिल रहे होंगे मुझे, ये हैं। सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट वाला लिंक कॉपी करता हूँ और इसको सिंपली जाके इसी वाला काम को यही वाली लाइन जो हमने अभी काम किया इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बूटस्ट्रैप -js, यानी कि ये बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल है। और इसके पाथ में अब हमें टेम्पलेट डायरेक्टरी का URL नहीं चाहिए, हम लोग इसके पाथ में उस रिमोट एड्रेस का URL देंगे जहाँ पे हमारे ये जावास्क्रिप्ट की फाइल पड़ी हुई है। सेव करके मैं आता हूँ अपनी साइट के ऊपर, इसको F5 करके रिफ्रेश करता हूँ, ओके करता हूँ। अभी यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे देखते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ सोर्स को और यहाँ पे अब सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप हमारी लोड हो चुकी है। इसको अब मैं अगर लिंक को क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट है वो लोड होनी चाहिए। यहाँ से अब हमें CSS भी चाहिए बूटस्ट्रैप की, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपने कोड में जाता हूँ, सिंपली जहाँ पे हमने स्टाइल वाली लाइन लिखी थी उसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये जो रिमोट एड्रेस है ये डाल देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे CSS की फाइल का पाथ डाल देते हैं, Ctrl+S करते हैं। अब जाते हैं अपने सोर्स पे और यहाँ पे देखते हैं कि इसने स्टाइल्स को इंक्लूड करवाया है या नहीं। ओके, यहाँ पे हमने ये जो हैंडल देना है ना, ये हर स्क्रिप्ट का अलग अलग देना है। तो ये बूटस्ट्रैप की CSS है, तो मैं यहाँ पे कस्टम की जगह पे बूटस्ट्रैप लिख देता हूँ। अब अगर मैं आके रिफ्रेश करता हूँ, Ctrl+F करता हूँ, तो मेरे पास बूटस्ट्रैप की CSS लोड होनी चाहिए। ये बूटस्ट्रैप की CSS है, इस पर क्लिक करता हूँ। ओके जी, तो मेरे पास बूटस्ट्रैप की जो CSS है वो लोड होकर आ गई है। मैं अपने जो पेज है उसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरे पास बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं वो लोड होकर आना शुरू हो गई। अब यहाँ से ना मैं कोई कंपोनेंट उठा लेता हूँ बूटस्ट्रैप का, ये उसके नीचे आ रहे हैं कंपोनेंट्स, कोई भी कंपोनेंट उठा लेता हूँ, अकॉर्डिंग हम लोग उठा के लगा लेते हैं ये वाली। इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने कोड में, हमारी टेम्पलेट कौन सी चल रही थी जी? फ्रंट पेज डॉट PHP वाली। और इसको हम लोग स्क्रिप्ट के टैग के बाहर लिखेंगे और आके अपनी पेज को रिफ्रेश करेंगे। अच्छा जी, कस्टम JS लोड हो गई है। ओके जी, तो हमारे जो बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग हैं वो भी लोड होना शुरू हो गए हैं। मतलब हमारा कोड जो है ना वो चल रहा है और हमारी जो बूटस्ट्रैप है वो भी प्रॉपर्ली लोड हो चुकी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि functions.php की फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम लोग कौन कौन से काम कर सकते हैं। अभी तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं जो हम लोग यहाँ पे करवा सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग functions.php के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं।